नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्व मैथ क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के बहुपद के आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने 2.1 को पूरी तरीके से सॉल्व करा चुके थे। अब हम 2.2 को सॉल्व कराएंगे क्लास 10 का, ठीक है ना। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पिछले मैंने ये लगभग थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन अब गुणनखंड के ही आधार पर अब क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। शून्यांक या शून्य कैसे कुछ होता है उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक ना। जैसे प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन है ये कि क्या कह रहा, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा शून्य गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है। कह रहा है इसका शून्यांक ज्ञात करें एवं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए पीछे जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था क्या, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड में x का मान कितना आता था, 2 आता था। 2 आता था x का मान। पहला जो आता था उसको हम मानेंगे अल्फा और दूसरा जो आएगा उसको मानेंगे बीटा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे। इसके आगे एक गुना करके आ गया कितना, 8x स्क्वायर। अब इस 8 को तोड़ते थे, हमको जोड़ने पर या घटाने पर हमको आना चाहिए था 2 और गुना करने पर हमको आना चाहिए 8, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर से 1 और क्या हो सकता है 8, 1 और 8। देखिए इसको किस तरीका से तोड़ते, इसको गुना करके तोड़ते, ठीक है। 1 को गुना करेंगे 8 से, तब 8 हो जाएगा। तो जोड़ने घटाने पर हमको 2 पड़ रहा है, नहीं। फिर 2 को कितना हो पड़ेंगे, 8 आ जाएगा, बोलिएगा 4। इसका मतलब देखिए 2 के 4 दाग पढ़ने पर आ जाता है 8, 2 और 4 में जोड़ने घटाने पर आता है हमको 2, बोलिएगा हाँ आ रहा है। इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा 2 और 4। यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर रख दीजिए, हमको -2 लाना है। अब बताइए 4 में 2 घटाएं कि 2 में 4 घटाएं, बोलिए 2 में 4 घटाएं कि 4 में 2 घटाएं। तो बोलिएगा 2 में 4 घटा दीजिए तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर जाएगा प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या बताए थे, कॉमन लेने वाला। क्या बताए थे, कॉमन लेने वाला। तो अब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे आप, ठीक। तो कॉमन क्या बोले थे, मतलब 2 कॉमन लेंगे। दोनों के पास क्या क्या है अवेलेबल, ठीक है ना। दोनों के पास क्या क्या अवेलेबल है। इसके पास 2 x है, इसके पास एक ही x है। x एक कॉमन आ रहा, इससे x 2 x 1 x ले तो x बचा, इसके पास 2 बचा। अब देखिए माइनस को मैंने लिए, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। कैसे, इसके पास है 4x माइनस में इसके पास है 8 को हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके पास भी माइनस ले लिए, इसके पास है, दोनों के पास 4 है, 4 को मैंने लिए, इसके पास बचा x, इसके पास माइनस था तो यहाँ पर आ गया प्लस, इसके पास बचा 2। यहाँ पर 4 कॉमन लेने के बाद हमको बचा x प्लस 2 बराबर 0। क्या ये दोनों सही आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हुआ जो मेरा गुणनखंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सही बन रहा है, ठीक है। दोनों इक्वल आ रहा है इसलिए मेरा सही बन रहा है। x प्लस 2 एक बार ये दोनों के एक बार लिख देंगे, एक बार इसको और इसको लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ से हटता हूँ। आप लोग एक बार अच्छी तरीक़ा से इसको क्या कीजिए, समझिए, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए बस।
समझ गए आप लोग? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते थे, दोनों को अलग अलग कर देते थे, दोनों को क्या करते थे, अलग अलग। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ऐसे करके अलग कर देते। इधर 2 प्लस में तो उधर चला जाएगा, तो माइनस में इधर एक्स, इधर 4 माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस में। एक्स बराबर -2, एक्स बराबर +2। देखिए हमको तो शून्याङ्क आ गया, हम इसको क्या मान लेंगे, इसको अल्फा बराबर रख देंगे -2 और बीटा बराबर रख देंगे +4। अल्फा और बीटा ये हो गया मेरा शून्याङ्क। ऐसे यहाँ पर भी कह सकते हैं मेरा शून्याङ्क ज्ञात हो चुका। लेकिन जब आगे की बात होगा तो इसमें कहता है संबंध की सत्यता की जांच करें। शून्याङ्क एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। तो जांच करने के लिए कह रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए अल्फा एक होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा में बीटा जोड़ देंगे तो अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है +4, तो घट कर आ जाएगा +2। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है 4, तो गुना हो जाकर आ जाएगा -7। मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताया, क्या, द्विघात समीकरण क्या होता है, नहीं बताया, द्विघात समीकरण। चलिए देखिए द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक ना, यही होता है इसका सूत्र। अब इसमें आता है अगर संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा तो इसमें 2 चीज आता है। एक आता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, एक आता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें देखिए अगर इसमें a बराबर कहें तो कितना आएगा, a बराबर 1। a बराबर मतलब हुआ जो x² के गुणांक में रहेगा वो कहलाएगा a का मान। किसका मान, जैसे इसमें क्या कहेंगे, a का मान कितना है इसमें, तो x² का गुणांक कितना है 1, मतलब a का जो मान होगा कितना होगा 1 होगा। अब b होगा वो जो x का गुणांक होगा, b का मान क्या होगा, x का जो गुणांक होगा वो होगा b का मान। इसमें देखिए b का मान -2 और c का मान जो उसमें बाद दिया गया है, इसका मतलब क्या, जो डिजिट में या नंबर में दिया गया है वही होगा c का मान। इसमें c का मान हो गया -8। अगर प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस रहे तो माइनस को लिखना पड़ेगा। इसमें कहेंगे a का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा x² का गुणांक है a, इसलिए इसका a का मान होगा a। इसमें b का मान क्या होगा, तो b का मान होगा जो x का गुणांक है वो, तो x का गुणांक है यहाँ पर b, इसलिए b। c बराबर तो c। अब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, सूत्र क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है शून्याङ्क। यानी इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x² का गुणांक, सॉरी x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्या, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक है b, आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, x² का गुणांक है क्या a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या आ गया -b/a। एक बार ध्यान रखिएगा। अब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, इसको कहते हैं शायद क्या, अचर, हाँ अचर पद कहते हैं इसको। अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। अचर पद क्या है c बटे x² का गुणांक a, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कह सकते हैं c/a। यहाँ से दोनों सूत्र बना, ठीक ना, एक ये सूत्र बना, एक ये सूत्र बना। दोनों सूत्र कहाँ लगा, संबंध की सत्यता की जांच करने में। ये आगे भी आ सकता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना, अच्छी तरीका से, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पर करना जांच, क्या करना है हमको, जांच करना है, जांच करिए। यहाँ पर जांच क्या कर रहा है, शून्यकों का जो होगा योगफल और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले यहाँ पर ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इसमें ले लीजिए सबसे पहले क्या, समीकरण ले लीजिए। समीकरण क्या है, x² - 2x - 8,
ए बराबर इसमें एक्स स्क्वायर गुना का आगे 1, बी बराबर -2 और सी बराबर क्या आ जाएगा -1। अब होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है -b/a, -b/a। तो माइनस है पहले से, अब b का मान है -2 तो -2 रख दिए, a का मान है 1 रख दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर पर 2 नीचे में 1, इसका मतलब ये हो गया +2, ठीक है ना। इसमें आ गया +2 में। अब क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा लेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। c का मान कितना -8, a का मान कितना 1 रख दिया, यहाँ पर आ जाएगा -8। क्या ये दोनों देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान +2, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का मान +2, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान -8, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा का मान -8। ये दोनों बराबर आ चुका है। अगर आ चुका है या आ गया है तो मतलब हमारा जो सत्यता की जांच किया गया था वो सही है। अगर ये दोनों अगर नहीं बराबर आया तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए मैं एक बार हटता हूँ फिर से, और आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखकर और नोट कर लीजिए, ठीक ना। आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब क्या करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। वैसे इसमें क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अगला क्वेश्चन क्या है 4s² - 4s + 1। मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं ये सूत्र रहने देता हूँ, इससे तुरंत सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, पहला का दूसरा क्वेश्चन कह रहा 4s² - 4s उसके बाद +1। सबसे पहले जो मैंने काम किया कहा वही करिए। सबसे पहले इसको क्या करिए, इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना करने पर आ जाएगा, इसको इससे गुना करने पर आ जाएगा 4s²। अब इस 4 को ध्यान दीजिएगा, इस 4 को क्या करिए तोड़िए। हमको जोड़ घटाने पर आना चाहिए हमको 4 और गुना करने पर आना चाहिए 4। इसको अगर 1 और 4 से करते हैं तो इसको गुना करने पर तो हमको 4 आ रहा है, लेकिन अगर हम जोड़ते हैं तो हमको आता 5 और घटाते हैं तो हमको आता 3, इसलिए ये नहीं होगा। अगर 2 लेते हैं तब गुना करते हैं तो आता 4 और जोड़ते हैं तो आ जाता 4। लेकिन 1 मिनट, क्या 1 मिनट, हमको लाना है -4, हमको लाना है -4। अगर -4 लाना है, अगर एक हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमको +4 आता है, अगर एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं तो हमको 0 आ जाएगा, अगर दोनों को घटाते हैं तब हमको 4 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों में क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्या लगेगा माइनस। यहाँ पर -2x, यहाँ पर -2x अगर लेते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना क्या हो गया 4, और 2 दूना 4 हो गया, जोड़कर माइनस लग गया, और x और x सॉरी यहाँ पर s क्या होगा s, यहाँ पर s, हाँ ठीक है। वहाँ पर अगर आप इसको गुना करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, s और s गुना करेंगे तो s²। क्या ये आ गया, यहाँ पर आ चुका है, आ चुका है। इसका मतलब जो मैं क्या लूँगा -2s तो 4s² - 2s + 1 = 0। अब क्या बताए थे, कॉमन लेने के लिए बताए थे ना, कॉमन लेने के लिए बताए थे। अब देखिए इसके पास है 4s², 4s² कहने का मतलब 2 × 2 और गुने s बताए थे ना। उसके बाद इसके बाद है इसके पास 2 × s है, हमको एक 2 नजर आ रहा है, एक s नजर आ रहा है,
इसका मतलब 2s ना ले, इसमें उससे क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब 2s कॉमन ले तो इसके पास 2 बचा, इसके पास ऐसा बचा, 2s बच गया। बीच में हम माइनस, क्योंकि माइनस तो कॉमन नहीं लिया मैंने, माइनस तो कॉमन नहीं लिया, मैंने लिया था प्लस, तो यहाँ पर बचा 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर माइनस देकर 1 बचा ना। अब देखिए अगला हम 2 और 2s और उसके बाद +1, अगर देखिए तो इसमें भी 1 है छुपा हुआ, क्या है छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ, इसके पास 1, इसके पास भी 1, 1 कॉमन आ रहा है अगला से, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, लेकिन माइनस लेंगे प्लस, वो ध्यान में रखिएगा, क्यों, अगर यहाँ पर माइनस लेते हैं तो इससे माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और इससे भी माइनस लेना पड़ेगा ना। एक प्लस के पास कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है, तो 1 माइनस ले लिए तो वहाँ पर बचा कितना माइनस, 1 माइनस बचा, इसलिए अगर यहाँ पर से माइनस को मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ले लिए 1, यहाँ पर आ जाए 2s, 1 ले लिए कितना बचा, 2s बचा, उसके बाद -1 बचा। अब क्या करिए, ये दोनों की एक साथ लिख दीजिए, और इसको सटाकर एक साथ लिख दीजिए, हालांकि दोनों सेम है, फिर से आप वही बात कर दीजिए, वही कहानी को दोहरा दीजिए, ठीक ना, वही कहानी को दोहरा दीजिए, बाकी बच्चा जो आंसर मिल जाएगा। इसको इधर माइनस में तो उधर के प्लस में आ गया, इधर भी माइनस में गया तो इधर भी प्लस में आ गया, s बराबर 1/2 आ गया, इधर भी s बराबर 1/2। इसको मानते थे अल्फा, इसको मानते थे हम बीटा, इसको मानते थे अल्फा, इसको मानते थे बीटा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, अल्फा प्लस क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा का मान 1/2, अब बीटा का मान 1/2 बराबर 1/2, और 2 को जोड़े थे आ गया हमको पूरी तरीका से 1 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4, हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 निकला, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको निकला 1/4। अब क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, जांच यहाँ पर लिख दीजिए, जांच। आप क्या लीजिए, समीकरण लिख लीजिए, उसके बाद इसमें a बराबर लिख लीजिए 4, b बराबर लिख लीजिए -4, और c बराबर 1। इसमें क्या हो गया, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -b का मान -4/1 मान 4, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4/4 बराबर 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c/a, का मान 1 और 1 मान 4। क्या ये दोनों देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1/4, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ठीक है। अब इसमें डाउट कहाँ आ सकता है, इसमें आप लोगों को डाउट कहाँ आ सकता है, एक डाउट यहाँ पर आ सकता है, जहाँ पर अल्फा और बीटा कैसे ले लिए। देखिए जब भी अगर आगे जब क्वेश्चन आएगा ना, क्या समीकरण दिया गया उसका शून्यक हम अल्फा और बीटा मानते हैं, ठीक ना। या देखिए जब भी अगर दो कंपोनेंट को जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ अलग अलग मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, ठीक ना, मानना पड़ेगा, निश्चित है। तो हम क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, बीटा मान लिए, सीधा सीधी बात है कि नहीं, सीधा सीधी अल्फा और बीटा मान लिए, उससे संबंध की सत्यता का हम जांच कर लिए, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में इतना है, अब अगले वीडियो आप लोगों को मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।